स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या है? स्टीरियो आइसोमरिज्म इज अ very important stereoisomer types of isomers. Isomerism divide into two types. One is structural isomerism, another is stereoisomerism. What is stereoisomerism? आप ये देख के हैरान होंगे कि ये ऐसा आइसोमर है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी एक जैसा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी एक जैसा है, बट ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप इन स्पेस इज डिफरेंट. सपोज ये अगर मेरे हाथ है, इसका अगर आप ये थंब देखें, इसका एक आइसोमर तो ये है, लेकिन अगर ये सिचुएशन हो जाए, थंब की पोजीशन स्पेस में डिफरेंट हो जाए, तो ये दोनों सेम कंपाउंड नहीं है. दीज आर द डिफरेंट कंपाउंड एंड डिफरेंट आइसोमर्स. ऐसे आइसोमर्स को स्टीरियो आइसोमर्स कहा जाता है. स्टीरियो केमिस्ट्री इज very इंपॉर्टेंट इन मेडिसिन एंड ऑल अदर. स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन मेडिसिन एंड ऑल इन मेडिसिन इंडस्ट्रीज प्रॉपरली. व्हाई? क्योंकि हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं एंड रिसेप्टर जो हैं वो मेडिसिन के साथ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं. अगर तो मेडिसिन, ये मेडिसिन है और ये रिसेप्टर है, दोनों की पोजीशन एक जैसी है, तो दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड मेडिसिन बिकम इफेक्टिव. लेकिन अगर इसकी पोजीशन में फर्क है तो ये इंटरेक्शन नहीं करेंगे, वो मेडिसिन हमारे लिए इफेक्टिव नहीं हो सकती है. तो कहने का मतलब ये है, स्टीरियो केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कंपाउंड विच हैव सेम molecular formula but different positions of protons, या different position of atom, या different position of groups in space are called stereoisomers, and this phenomena is called stereoisomerism. We have two types of stereoisomerism. One is conformational isomerism, and other is configurational isomerism. हमारी बुक में कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म को डिस्कस नहीं किया हुआ है, बट डिस्कस टाइप्स ऑफ कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म ओनली. व्हाट इज, ऐसा इन दोनों में फर्क क्या है? कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म ऐसा आइसोमरिज्म है, सपोज ये देखें, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये मार्कर मेरा, ऐसा बॉन्ड जिसमें एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में जस्ट रोटेशन ऑफ बॉन्ड की वजह से कन्वर्ट हो, चेंज हो, are called conformational isomer. इस फिनोमेना को conformational isomerism कहते हैं. बट इन configurational isomerism को एक आइसोमर को आपने दूसरे आइसोमर में चेंज करना है by making or breaking of bond. For example, जस्ट हम एक हल्की सी एग्जाम्पल देख लेते हैं. C2H6, ये सिंपलेस्ट इथेन है हमारे पास. We have two possibilities of ethene. अगर हम इनको इस बॉन्ड को रोटेट करते हैं, कुछ ऐसे हैं, एक फॉर्म ऐसी है जिसमें एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड के सामने है, एक्लिप्स फॉर्म, एंड अदर स्टैगर्ड फॉर्म जिसमें जो बॉन्ड एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर मौजूद होते हैं. वन इज कॉल्ड एक्लिप्स फॉर्म एंड अदर इज कॉल्ड स्टैगर्ड फॉर्म. ये आइसोमर कैसे एक दूसरे में चेंज होते हैं? जस्ट रोटेशन. बॉन्ड जस्ट रोटेट करते हैं एंड वन आइसोमर कन्वर्ट इनटू अनदर आइसोमर. बट इन कन्फिगरेशन आइसोमरिज्म, अगर हम एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में चेंज करना चाहते हैं तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा? हमें एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और दूसरे बॉन्ड को बनाना पड़ेगा. जैसे we have two types of configurational isomerism. One is geometrical isomerism, and other is optical isomerism. One is geometrical isomerism and other is optical isomerism. कन्फिगरेशनल के ये दोनों आइसोमर्स हमारी बुक में डिस्कस हैं. नो, वी डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड अदर इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म. वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड अदर और या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म. पहली बात तो ये है कि ये हम आपसे पूछते हैं, भाई ये कौन सा स्टीरियो आइसोमर है? ये हमारे पास कन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमरिज्म है. कौन सा है? कन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म.
दैट इज कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। अब भाई ये सिस ट्रांस है क्या, कब एग्जिस्ट करता है? सिस ट्रांस आइसोमरिज्म तब एग्जिस्ट करता है जब जहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस ऑफ बॉन्ड हो। कहां एग्जिस्ट करता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ बॉन्ड हो, वहां पर। ये आमतौर पर एल्कीन में एग्जिस्ट कर सकता है या साइक्लोएल्केन में डिस्कस कर सकता है। ये एल्कीन में डिस्कस होता है और साइक्लोएल्केन, बट कैसे? ये याद रखिएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है ओपन चेन फ्रीली रोटेट्स इन एल्केन्स, बट इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रोटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह साइक्लिक एल्केन्स के अंदर भी रोटेशन नहीं पॉसिबल होती है। तो बट कौन सी कंडीशंस पे सिस ट्रांस आइसोमर किसको कहेंगे? सपोज हमारे पास एक ये कंपाउंड है 2-ब्यूटीन। हमारे पास इसके 2 डिफरेंट आइसोमर्स हैं। एक ये 2-ब्यूटीन है, दूसरा ये भी 2-ब्यूटीन है। आप बड़े परेशान हो रहे हैं भाई इन दोनों में फर्क क्या है? क्या इन दोनों में कोई फर्क है? वन इज 2-ब्यूटीन, ये भी जो है 2-ब्यूटीन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आप गौर से देखें तो इनमें दोनों बड़े मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड पे मौजूद हैं। जब एक जैसे ग्रुप या बल्कि ग्रुप, बड़े वाले ग्रुप सेम साइड पे हों तो उसको सिस कहते हैं। अगर हम ये लिखेंगे सिस 2-ब्यूटीन। नेक्स्ट, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर हैं, हम इनको क्या कहेंगे? ये ट्रांस कहलाते हैं। एक सिस 2-ब्यूटीन, दूसरा ट्रांस 2-ब्यूटीन। बड़े ग्रुप सेम साइड पे हैं तो सिस 2-ब्यूटीन, बड़े ग्रुप अगर ऑपोजिट साइड पे हैं तो ट्रांस 2-ब्यूटीन। अब हम कहते हैं भाई हमने सिस को ट्रांस में या ट्रांस को सिस में चेंज करना है, सिस को ट्रांस में या ट्रांस को सिस में चेंज करना है। तो भाई कैसे चेंज करना है? इसको कैसे चेंज करना है? भाई सबसे बड़ी जो रुकावट है पाई बॉन्ड, कहता मैं नहीं रोटेट करने देता इसको, मैं नहीं सिस को ट्रांस में चेंज होने दूंगा या ट्रांस को सिस में। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर हम इसको सिंगल बॉन्ड में चेंज करेंगे एंड देन इट रोटेट, फिर डबल बॉन्ड दोबारा प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में चेंज करना है बाय ब्रेकिंग और या बाय मेकिंग ऑफ बॉन्ड। इस तरह हम सिस आइसोमर को किस में? ट्रांस में, और ट्रांस को किस में चेंज कर सकते हैं? सिस में तब्दील कर सकते हैं। ये सिस 2-ब्यूटीन और ये क्या है? ट्रांस 2-ब्यूटीन। So 2-butenes have 2 isomer, one is cis and other is trans isomer। ये दोनों देखें इनकी पोजीशन, ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं। ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब हम कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। ये एक बात और याद रखिएगा, व्हेन वी डिस्कस स्टेबिलिटी, हम कहते हैं हमने इनकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करना है। जब हम इनकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, हम अगर इन ग्रुप्स को ओपन करके लिख देते हैं तो आप देखेंगे यूं कार्बन, ये मिथाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये बल्कि ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन ट्रांस में ये मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। इस वजह से इनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम है। तो फिर हम कहते हैं कि ये जो है सिस जो है ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है कंपैरेटिव टू ट्रांस जो है वो स्टेबल है। सिस इज अनस्टेबल क्योंकि मिथाइल ग्रुप रिपेल ईच अदर, जिससे इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जो ट्रांस ग्रुप है वो स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर मौजूद हैं। हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स की। वन एग्जांपल इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये है सिस 1,2 डाई क्लोरो इथीन, सिस 1,2 डाई क्लोरो इथीन। यहां पर दोनों क्लोरीन ग्रुप सेम साइड में हैं जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं।
हम कहते हैं बल्कि ग्रुप सेम, ये सिस कहलाता है। एंड अदर इज ट्रांस, ये ट्रांस है, ये सिस है, ये ट्रांस है, क्योंकि दोनों क्लोरीन सेम साइड पे हैं। यहां पे दोनों क्लोरीन जो हैं वो ऑपोजिट साइड पे मौजूद हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। आप इन दोनों से पूछें भाई साहब आप में से किसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, आपको बड़ी हैरानगी का सामना करना पड़ेगा। सिस का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हायर है कंपैरेटिव टू ट्रांस। ऐसा क्यों है भाई? इसकी रीजन ये है कि ये बॉन्ड जो हैं ये पोलर हैं। ये डायपोल मोमेंट्स का डायरेक्शन ये होता है ट्रांस में, ये सिस है। यहां पर दोनों का डायपोल मोमेंट्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है और नेट डायपोल मोमेंट बिकम जीरो, म्यू जीरो। और जब नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा तो ये नॉन पोलर हो जाते हैं। नॉन पोलर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम, यहां पे नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, सम वैल्यू पॉजिटिव, इस वजह से ये पोलर है। अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई ये सिस जो है ये पोलर है और ट्रांस नॉन पोलर है, क्यों है? एग्जाम्पल चेंज हो सकती है। तो आप क्या बेसिक रीज़न बताएंगे? क्योंकि इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो है, इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, इसमें कम है। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। हम इसकी एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं सिस ट्रांस की। अब आप बड़े परेशान होंगे भाई यहां पे तो ग्रुप एक जैसे हैं ही नहीं, क्या यहां पे भी सिस ट्रांस आइसोमर है? यस, जिनके मोलर मास ज्यादा हैं वो अगर सेम साइड में हैं तो इनको सिस कहा जाएगा। जिनके मोलर मास बड़े वाले ऑपोजिट साइड के ऊपर होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? ट्रांस कहा जाएगा। जैसे देखें ये ट्रांस है, क्यों? देखिए सबसे ज्यादा मोलर मास आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर आयोडीन का। हम इनको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4। क्या है भाई? दोनों बड़े मोलर मास वाले सेम साइड में, तो ये सिस है। और यहां पे ये दोनों क्या हैं? ऑपोजिट साइड पे, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांस कहलाएगा। इसी तरह हम ओपन चेन कंपाउंड्स की भी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। ओपन चेन की तरह सिमिलरली हम, जैसे हमने ओपन चेन को डिस्कस किया है, हम क्लोज चेन की भी एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास ये 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन है, ये दोनों सेम साइड में हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? सिस 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन्स। एंड अदर, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में हैं, इसको ट्रांस कहते हैं। सिस ट्रांस को एक और वे से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, 3 डायमेंशनल पिक्चर्स, वेज एंड डॉटेड, दैट इज कॉल्ड सिस 2। वेज मीनिंग सामने, फ्रंट। ये लाइन जो होती है प्लेन को इंडिकेट करती है, बोर्ड वाला प्लेन जो है ये सामने साइड को इंडिकेट करती है। इसका मतलब है दोनों जो है क्लोरीन सामने वाले साइड में, इसको सिस 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन। एक और वे भी है इसको इंडिकेट करने का सिस को, ये डॉट, स्विच एंड डॉट इंडिकेट बैक साइड, ये भी सिस है। वाई? कि दोनों क्लोरीन ग्रुप जो हैं वो कहां पर मौजूद हैं? वो फ्रंट साइड पे मौजूद हैं हमारे पास, दैट इज आल्सो सिस। एंड ट्रांस, सिमिलरली हम ट्रांस को भी इंडिकेट करते हैं। हम ट्रांस को यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लोरीन एंड डॉटेड, क्लोरीन ट्रांस आइसोमर्स, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। वेज इंडिकेट फ्रंट, थर्ड इंडिकेट बैक साइड, 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन, और ये सिस आइसोमर हैं, ये सिस और ये ट्रांस आइसोमर्स। तो इस तरह ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो ऐसी जगह पे पाया जाता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ बॉन्ड होती है, सिंगल बॉन्ड्स की भी। तो यहां पर भी हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। हमने इसके बाद ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को डिस्कस करना है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से डिस्कस करने से पहले एक चीज आप याद रखिएगा, 3 डायमेंशनल पिक्चर्स को रिप्रेजेंटेशन करने का क्या वे होता है, खासकर जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। मसलन ये एक कार्बन है, इसके साथ 4 ग्रुप अटैच हैं, A, B, C एंड T। हम इसको 3 डायमेंशनली कैसे इंडिकेट करेंगे? याद रखिएगा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड्स होते हैं ये नॉन प्लेनर होते हैं। नॉन प्लेनर मीनिंग ये सब भी sp3 हैं। जब भी कार्बन 4 एटम से जुड़ा होगा, अटैच होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। A, B, C। अब आपने 3 डायमेंशनली इसको कैसे इंडिकेट करते हैं? P, वेज एंड डॉटेड, ये बैक साइड को इंडिकेट करता है।
C। ये दो बॉन्ड एक ही प्लेन में, बोर्ड वाले में, ये फ्रंट पे है और ये बैक साइड पे होता है। ये इंडिकेशंस है 3 डिमेंशन पिक्चर्स ऑफ कंपाउंड्स मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन करने का वे होता है हमारे पास। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के बाद हम नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर की तरफ आएंगे वो है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को डिस्कस करेंगे।